तत्सत्। ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमः। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मन्नियेव प्रलीयते येनेदं धारयेच्चैव तस्मै परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्य प्रवर्तक, संचालक नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मैंने जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंड मध्य प्रदेश के अंतर्गत साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिन्न आत्मरूप सज्जन वृंद, केंद्रीय विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के वर्तमान संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य जगत गुरु सदगुरु स्वामी जी व वंदनीय माता जी के चरणों में सादर नमन करते हुए गीता गीता अध्याय जो चौथा अपना चल रहा है उसके आगे अपन देखते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनः मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसंददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। कहाँ 20 तक हुआ? आगे भगवान कह रहे हैं जो 20वां श्लोक था, छोड़ी कर्म फलेच्छाएं सदा तृप्त नराश्रयी। सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं यानी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये तो स्थिति कब आएगी? कब आएगी? छोड़ी कर्म फलेच्छाएं सदा तृप्त निराश्रयी, ये स्थिति आदि कब है? जब यह जीव सगुण साकार को जान के और वो तो अविद्या के अंतर्गत आता है, जिसे अज्ञानी कहते हैं, और इसलिए उसमें व्यष्टि बुद्धि जोड़ी गई। और जब निर्गुण निराकार अक्षर अस्थि भांति प्रियत्व ईश्वर को जान लेता है तो उसको वास्तव में क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जब दोनों का लय होकर पुरुषोत्तम का लक्ष्य कर लेता है तब वो विज्ञानी बन जाता है, तब तक नहीं हो सकता। और जब विज्ञानी बन जाएगा तो पुरुषोत्तम में क्या होता है? ये दोनों भावना छोड़ो छोड़ो गई, वे तो चली गई, अक्षर ना अक्षर। अब पुरुषोत्तम परमात्मा जब मिल गया तो पुरुषोत्तम परमात्मा का भी लय कहाँ में हो रहा? अरे मेरे स्वयंभू स्वरूप में, जिसको भगवान ने दूसरे ही अध्याय में कहा था ना, ये प्रसन्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। अब अपने स्वरूप का निश्चय हो गया कि मैं तो कुछ और ही था,
और अभी तक मैं हाँ, क्योंकि अगर मान लो अपने सगुण साकार जान पाया तो सगुण साकार तक तो ही क्रिया करोगे कि नहीं। तो अक्षर तक भी जान गए तो आत्म भाव में स्थित हो जाओगे। लेकिन झगड़ा तो बना रहेगा काय का, साकार निराकार का, कि नहीं रहेगा। लेकिन जब पुरुषोत्तम में स्थित हो जाओगे तो इसलिए आपका कहां से आता है, अक्षर से, इसलिए आयोनि संभव कहलाता है। और उसका लक्ष्य क्या रहता है सीधा, पुरुषोत्तम। इसलिए वो पुरुषोत्तम से ही बस सही पूछो तो अवतार का जन्म होता है। हर वो वस्तु का दर्शन कराता है, इसलिए सदगुरु कहलाता है। इसलिए परमेश्वर या विश्वरूप जिसे कहते हैं या जिसे परब्रह्म कहते हैं, उससे भी श्रेष्ठ कौन है, सदगुरु। क्योंकि सदगुरु ना हो तो कौन बताएगा। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े अकेला घूम पाए, बलिहारी गुरु गोविंद। आपने गोविंदियों मिलाए तो बलिहारी किसकी है, गुरु की। उसने नहीं तो मिला दिया, नहीं तो अपन तो आई नहीं रहे। तो वो सब कर्म जिसके हो में अलेक्षा त्याग वृत्ति से, ज्ञानाग्नि गर्भ कर्मी नहीं, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। उसके सारे कर्म अब कैसे होने लगेंगे, कुछ भी करे। अरे भाई जब ये पिंडभूत शरीर अपना है ना, तो अपन अच्छा करते बुरा करते ये कुछ कर रहे हैं क्या, सोच करते हैं। अरे स्वयं को हो रहा रोजाना की उठे ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये करने गए वो करने गए। कभी इस पर विचार किया भी है क्या कि हम बिल्कुल अब लोक कल्याण का ही असमय कार्य करते रहेंगे। वो तो होता रहता है। और जिस दिन होने लगेगा, जैसे पिंडभूत शरीर के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हाथ धुलना पड़ता है। अब जरूरत पड़ी तो हमें सब शंका जाना पड़ेगा, है जरूरत पड़ी तो हमें स्वयं उठ के पानी पीना पड़ता है कि नहीं। कोई कहता है कि अरे ले भाई आप पानी पी लो, जा खुद चले जाओगे। या कभी आपने कहा है कि हमें प्यास लग जाए हम पानी पिएंगे, या हमें अब लोग शंका करनी है जल्दी हो जाए फिर हम अपने सत्संग में जाए, मान लेगी वो आपकी बात। वो स्वयंभू प्रक्रिया है। ऐसे ही जब हमारा ये पूर्ण जब अपना ही स्वरूप है, खाओ सब आप सहित गोविंद, जब आप सहित गोविंद में चले गए तो अब अकर्म बनेगा। अब लास्ट वाली अध्याय भगवान कह रहे 50 भक्ति का आनंद बढ़ने लगे कि हमें बढ़ने लगे। अब अकर्म रूप से नीचे विश्व में वो अब अकर्म रूप होने लगा तो परीक्षाएं मिट्टी सारी है, परीक्षाएं मिट्टी सारी नहीं सो सब कर्म करता है तो भी कुछ। अब वो अकर्ता स्थिति में है कि करता है, तो अकर्ता हो गया, अपना ही रूप में खेल रहा है। आप ही आप में खेल रहा है कि हो कहीं जब वो अपना निस्वरूप जान गया तो काय में खेल रहा, आप ही में खेल रहा है, अपने में खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है। वही तो वो स्थिति कब तक आएगी, सोचो कितनी दूर है अपन उस स्थिति से। अभी तो आगे भगवान कह रहे हैं कि निराजीत चित्तात्मा बुद्धि संग्रह की मिट्टी, देह स्वभाव का करे कर्म बंधन है नहीं। यानी ममत्व भावना रहे और चित्त आत्मा, यानी जिसने शरीर और आत्मा को जीत लिया। चित्त अपने किसको जीत लिया, चित्त को। अब चित्त क्या, चित्त बताएं क्या होता है। स्थूल चित्त का नाम मन है। स्थूल चित्त जिसने जीता तो उसने किसको जीता, और सूक्ष्म चित्त क्या है, बुद्धि। अगर जिसने बुद्धि को जीता तो सूक्ष्म चित्त तक पहुंच गया। और कारण चित्त क्या है, अरे अहंकार, जिसने अहंकार भी जीत लिया वो कारण तक पहुंच गया। और चित्त स्वयं क्या है, महाकारण। ये चित्त चतुष्ट है ना, पढ़ा सुना तो हो गई, नहीं पढ़ा तो। चित्त चतुष्ट ये 4 स्थितियों में है, ये सूक्ष्म कारण और महाकारण। और चित्त को प्रकाशित कौन कर रहा है,
अरे चैतन्य अक्षर, उसी से तो ये ईश्वर का अंश बैठा हुआ, वो किसको प्रकाशित कर रहा? चित्त को। तो चित्त ही तो सब संग्रह करता है जो कुछ भी है। जिसने जीत लिया राज्य चित्तात्मा, तो उसकी क्या होगी? बुद्धि संग्रह की मिट्टी। जो अपने चित्त में चला गया, जिसने चित्त भी जीत लिया, महाकाम अवस्था में चला गया, तो अब काय के संग्रह? फिर क्या करेगा? देह स्वभाव का करे, कर्म बंधन है नहीं। अब देह स्वभाव का कर्म करता रहता, अब बंधन में नहीं फंसा कि ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। जो आ जाएगा वो कर लेगा, बस काम खत्म है। अब जैसे अगर इस ज्ञान को अपन न जानते होते, ठीक है ना, तो यही होता कि सवेरे जाओ भाई मंदिर जाना पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं? फिर सब करना पड़ेगा कि नहीं? कल रात को ये भी कोई कह सकता था कि प्रयागराज भी जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। सोचो पहले, जिस दिन आपको ये हो जाएगा तो बस सब हो ही गया, फिर कुछ बचा नहीं। कर्म उसको काय का बंधन है? बुद्धि संग्रह की मिट्टी और देह स्वभाव का करे, बंधन है नहीं। काय का बंधन है? वो निर्बंध है। अब ये जब तक जो है व्यष्टि देह में रहता है, तब तक वो अज्ञानता का कर्म जो क्षण तक रहता है, और आत्मस्वरूप में चला गया तो है? उसी का नाम है विदेह। जिसने अक्षर को जान लिया, अक्षर में रमण करने लगा, वो विदेह हो गया। और जो पुरुषोत्तम ज्ञान की स्थिति हो गया, वो क्या है? अरे जन्म मरण उसे नहीं, तो जन्म मरण रहित अवस्था उसकी वही है, वो है जन्म मरण रहित अवस्था, नहीं बंधन है उसको। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? ऊपर ना निकालना है, पूछ लेना चाहे वाले का वो समझ गए कि सबकी पढ़ाई जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी तो गहरी चली जाएगी थोड़ी। तो वो पुरुषोत्तम स्थिति में जाने के बाद जन्म मरण नहीं। और यहाँ क्या है? विदेह। अब यहाँ क्या है? ये शरीर वाला मैं ही हूं, तो आई तो कर रहा हूं, हम ना हो तो कैसे चल जाएगा? ये समझिए कि नहीं? ये तीनों अवस्थाएं खूब गौर से समझ लेना। देह स्वभाव का करे कर्म बंधन है नहीं, प्रसन्न जो मिले उसमें जलापा द्वंद है मिटा, समसिद्धि सिद्धि में करे कर्म पद नहीं फंसे। प्रसन्न जो मिले उसमें, अरे अगर अच्छा जो मिल रहा है विष्णु रूप परमात्मा की, अपना स्वयं हो रहा तो स्वयं जो मिल रहा है, वैसा अच्छा जो मिल रहा है उसमें उसी को प्राप्त करके कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। वो आप किसी की जलापा द्वंद है मिटा, वो दूसरे को देख के जलता नहीं कि अरे यार बताओ ये तो अब कल हमारे बराबर थे, तो अब ने तो बहुत कुछ कर लिया, मैं तो जानता ही बैठा हूँ। ये तो वो जलापा द्वंद, ये दो जलापा द्वंद नहीं फंसता कभी। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अच्छा बुरा इसमें नहीं फंसता है। कौन? वो उसकी पहचान लिखी है जो ऊपर कहे गए उसकी। प्रसन्न जो मिले उसमें, समझ रहे? जलापा द्वंद है मिटा, और समसिद्धि सिद्धि में करे कर्म फंसे नहीं। समसिद्धि सिद्धि में करे कर्म फंसे नहीं। कार्य चाहे सिद्धि यानी सफल हो जाए, और चाहे असफल हो, न सफल हो, हमारा कार्य क्या है? करना। ठीक है कि नहीं? अब सफलता और न सफलता मेरे हाथ में है क्या? परमात्मा का है। सही बात यह है कि जब अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो? जरूर निश्चय है। अब बुरा कर ले तो अच्छे की कामना मत कर लेना कहीं। अरे जब वही सब हूं तो वही तो उसका इसमें आएगा आगे तो में ध्यान नहीं, तो वो भगवान यहाँ कह रहे वो नहीं फंसता है। संग दोष मिटायुक्त ज्ञान में चित्त है वसा, यज्ञ हेतु करे कर्म सब ब्रह्म में मिले। संग दोष मिटा, जो संग दोष में नहीं। संग दोष जानते हो?
अरे मान लो अभी वही बात आ गई कि अपन उधर से सुभाष जी आ रहे थे नंदलाल जी के घर से होते हुए, कहाँ आ रहे थे यहाँ, और नंदलाल जी कपड़े पहन रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो चलो रुक जाओ भैया थोड़ा हम भी चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये खड़े हो गए, तब तक घरवाली या कोई बच्ची या कोई भी चाय बना के लेके आ गया, अब क्या करोगे। अब वो कह रहे यार भैया आई गई तो पी ही लो, तो तब तक यहाँ आए तब तक आरती हो रही है, तो क्या होगा फिर, ये संग दोष लग गया। अगर सीधे चले आते तो कम से कम एक का छूटता, एक तो बच जाता। संग दोष तो नहीं लगता, संग दोष मिटा, अयुक्त ज्ञान में चित्त है बसा, और जो आत्म में योगारूढ़ हो चुका है उसको युक्त कहते हैं। कैसा हो गया, योगारूढ़ हो चुका है। अयोगी योगी और योगारूढ़ वो आगे आएगा अध्याय में। जो आत्म योगारूढ़ हो चुका है तो उसका क्या रहता है, ज्ञान में चित्त है वसा, उसका चित्त कायम रहता है। हाँ, और यह के हेतु करे कर्म सब ब्रह्म में मिले। और हे अर्जुन फिर क्या होता है, वे विश्व स्वास्थ्य सेवा काम करने लगते हैं। यह ज्ञान विश्व सेवा जनना समूह जनता से सुखा व्यवस्था का, वो ब्रह्मदेव वाले यज्ञ नहीं करता है, वर्तमान वाले यज्ञ नहीं करता है, द्वापर वाले नहीं करता है। कौन से करता है, सतयुग के, क्योंकि ये विश्व अखंड मंडलाकार है और उसमें दो भाग रहते हैं, आधा दैवी और आधा आसुरी। तो सतोगुण प्रधान जितना काम रहता है वो क्या रहता है, और जब दैवी रहेगा तो उसमें लोग किसकी पूजा करते हैं। अरे फिर भाई बात फंस जाओगे, गौर से बोलो, उत्तर सही दो। अरे विश्व की, सतयुग तो विश्व ही ईश्वर है जाने, और फिर लोग किनकी पूजा करने लगते हैं, ये आ गया 17वें अध्याय में है। वो प्यार के साथ किया गया था, दादे कहन जो मुझे उसकी श्रद्धा कहती है, सात्विकी बार जो तमो मनुष्य में स्वयं से श्रद्धा नीति की सात्विकी राशि वैसे तामसी अपो सुनो सतोगुणी देव पूजे, समझे कि नहीं। लेकिन जिस सतोगुणी तो है, परंतु जब उसको, ये शास्त्र का अवलोकन नहीं है। शास्त्र किसे कहते हैं, अरे वेद नियत जो ईश्वरी प्रक्रिया है, ईश्वरी व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं। हाँ, जिसमें वेद नियत ईश्वरी व्यवस्था है, वो अगर जो व्यक्ति करता है तो वो किसका कार्य कर रहा है, शास्त्र का। तो गीता में यही तो दिया है सारा। अभी ये 15वें अध्याय शास्त्र शुरू होगा, तब तक अभी तो ये पढ़ा रहे हैं। तो यज्ञ हेतु करे कर्म सब भी ब्रह्म में मिले, यानी जो विश्व रूप परमात्मा के लिए अब जिसका कर्म होने लगा वो सब काय मिलते हैं, ब्रह्म, यानी वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। आप ही तो कर रहे, आप ही अपने लिए कर रहा, तो आप ही तो है वो ब्रह्म, दूसरा कहां से आएगा, क्योंकि अपने सही दिख रहा है वो, कि अपने को छोड़ के तब दो हो जाए, छोड़ ना देना कभी। अगर अपने को छोड़ दिया तो दो हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे दो कहे ना मानो उसका यह अनुभव, शुद्धि संतों का प्रिय मायानंद समाज आज तुम ध्यानो समय है। तो दो मत कह लेना, एक ही रखना। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म गिनी भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्म है जिसका, उसका फल ब्रह्म है। अब ये करने वाला कौन हुआ फिर, ब्रह्म ही होगा। अरे ब्रह्म ही होगा। और जो क्रिया कर रहा है, और जो अग्नि है वो, और जो हवि का सामान है, और ब्रह्म ही कर्म जिसका, कर्म तो किस, ब्रह्म का ही, ब्रह्म ही कर्म है, तो फल उसका क्या होगा। कितना स्पष्ट कर दिया भगवान ने, तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म, तो फल भी ब्रह्म ही मिलेगा है। तो वो कहते हैं कि देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को मेरे भक्त। आप कहाँ जाना है, किसको तय करना है, कोई ईश्वर तय करने आएगा कि हमको तय करना है। अगर हम विश्व रूप के लिए करेंगे तो कहाँ जाएंगे, विश्व रूप की जहाँ ब्रह्मलोक होगा। और देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, देवों के भक्त देवों को, तो फिर उस घर में जाएंगे जहाँ देवी देवताओं की पूजा भले सतोगुणी हो और रजे अक्षराजेश राशि। अगर रजोगुणी है तो
यक्ष कहते हैं जो कौन से राक्षस होते हैं दैवी प्रवृत्ति के, और जो शुद्ध पूरे राक्षस होते हैं उनको राक्षस कहते हैं। राक्षसों में भी 2 सर्ग हैं और दैवी में भी 2 सर्ग हैं। और अन्य में भूत पलितों को, जो भूत पलितों की पूजा करते रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? ऐसे घर में जाते हैं, वही तो वाले घर में सोई भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसका फल क्या मिलेगा। अरे ब्रह्मलोक में आना, ब्रह्मलोक में रहना, ब्रह्मलोक में जाना, कहाँ समझ में आएगा? तो उसका फल क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है। अन्य कितने ही योगी, अब आगे उसको देखो खुलासा कर, अन्य कितने ही योगी देवों के हेतु से करें, और बहुत से योगी यानी सत्वगुणात्मक लोग किनके हेतु करते हैं? देवों के लिए। अब कितने ही ब्रह्माग्नि में ज्ञान से यज्ञ करें। बहुत से लोग ब्रह्माग्नि में क्या करते हैं? ज्ञान से। नाना प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं, बड़े बड़े ये सब चल रहा कि नहीं? आपा शांति, गाय शांति, अब ये सब चलेगा फिर? तो ये सब काय में हो रहा? अरे क्षर में। तुम्हें तो पुरुषोत्तम स्थिति की बात भगवान समझाना चाहते, पुरुषोत्तम में बैठाना चाहते, तो क्षर में ही काय पड़े हो? समझ रहे हो कि नहीं? वो सब करके आए हो तब यहाँ बैठ पाए हो, नहीं तो बैठ नहीं सकते थे। ये भी बात पक्की है, समझ रहे? नहीं बैठ सकते थे, यहाँ करके आए हो। कितने ही ब्रह्माग्नि में ज्ञान से यज्ञ करें, कोई ज्ञान इंद्रियां में संयम रूप अग्नि में। और लोग क्या करते हैं? यानी स्वयं अपने को संयमित करते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों को संयमित करके अग्नि में यानी खूब प्याज छोड़ देते हैं, कटराग्नि को बलवान बनाते हैं। हाँ, और कोई विषयों को होमे इंद्रिय रूप अग्नि में। और बहुत से लोग काय में होमते हैं, विषयों को कायम जलाने की कोशिश करते हैं, यानी जो अग्नि के द्वारा इधर उधर वो कहते हैं हम आंखें बंद रखेंगे। हाँ, काहे बहुत लोग कर लेते हैं, और कहते हैं मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं तो बुरा कैसे बोल जाएंगे। कारण होनी बाबा बन जाओ, तो अंदर तो चल रही कई चीज हो, समझ रहे कि नहीं? वो तो केवल वो तो आगे सब आएगा ना। और क्या कह रहे हैं? ज्ञान के ज्योति से कोई आत्म संयम अग्नि में, इंद्रियों के सब कर्मों में, कर्म प्राण के, ये सब क्रियाएं करते रहते लोग जो जिसमें दी गई। कोई द्रव्य तपोयक, यानी जो चल रहे हैं ना, जिनकी तुम बात कर रहे हो भी, अरे जब जो अग्नि में डालते हैं, कोई द्रव्य तपोयज्ञ करे है योग यज्ञ को, और कोई योग यज्ञ कर रहा है, योगा नहीं करते हैं। और पढ़ना धर्म निश्चय यज्ञ करें, और कोई पढ़ते हैं स्वयं और फिर पढ़ाते हैं काय को, नहीं मालूम। अरे बड़े बड़े उनमें चले आओ, मंदिरों में चुटिया वाले छोटे छोटे बच्चे बना रखे उनने हैं, अपना पढ़ के आते फिर उनको पढ़ाते हैं, उनसे यही करवाते हैं। वो है सब कर्म कांड वाला सिस्टम, वो बात है। पढ़ना धर्म निश्चय यज्ञ करें, कोई अपान में प्राण हो में, अपान प्राण में, प्राणापान गति रोके, प्राणायाम प्राणा, अपान वायु और प्राण वायु। कोई अपने प्राण को ऊपर चढ़ाता है, सैकड़ों लोग चढ़ाते प्राणायाम करते हैं। प्राणापान गति रोके, यानी प्राण और पान की गति क्या करते हैं? तुम नहीं देखा अभी? अरे वो जो कुंडली जगाते हैं, वो गुदा चक्र में अपना वो ये वो ही कह रहे हैं, तो 7 चक्र होते हैं। वो कोई प्राणायाम करते, कोई अपान गति वाली वो प्राणायाम है, कोई अपान में प्राण हो में, प्राणापान में, प्राणापान गति रोके, प्राणायाम उसके प्राणायाम माने गति हो करके थोड़ा काके करे। कोई प्राणों का होम प्राण में, ये सब यज्ञ करते हैं, धोते हैं पाप यज्ञ से। ये थोड़ा खा के कोई करे प्राणों का होम प्राण में, यानी नहीं कहते कि आज भैया क्या करें, आज तो मंगलवार है, आज तो हनुमान का दिन है, तो अभी तो नहीं खाएंगे, शाम को खाएंगे, आज व्रत है मेरा। कोई कहता आज मेरा उपवास है, तो थोड़ा खा के, थोड़ा यानी हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, पर वो थोड़ा खा के, क्योंकि आगे जो आएगा 15वां अध्याय और 17वां अध्याय, उसमें
भोजन के बारे में दिया ना, खाद चाप जो से ले और खाद, ये 4 तरीके का भोजन रहता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा ना कहे कि मैं भोजन नहीं करता हूं, खाता नहीं हूं, तो थोड़ा खा के करे। कोई प्राणों का हो, प्राण में ये सब यज्ञ करते हैं, धोते हैं पाप, ये सोच रहे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे, यानी कट जाएंगे। हमने जो उल्टा सीधा कर लिया, अब ये यहाँ आगे कर लेते हैं तो हमारे पाप कट जाएंगे, कट जाएंगे। हाँ, सोच न लेना कहीं धोखे में भी। एक सुई की नोक भर भी जो हमसे गलत हो गया वो भोगना पड़ेगा, जितना अच्छा हो गया वो हमारे संचय में आ जाए। हाँ, तो भगवान ये कह रहे हैं, ऐसे अनेक यज्ञ कहे हैं, नहीं यज्ञामृतासार पाने से मिले ब्रह्म सनातन, यज्ञ करे नहीं उसको दोनों लोग मिले नहीं। यज्ञामृतासार पाने से मिले ब्रह्म सनातन, यज्ञामृतासार क्या है? अरे लोक कल्याण के कार्य, जब तुम लोक कल्याण के कार्य करोगे अर्जुन तो मिले ब्रह्म सनातन। ब्रह्म कैसा है? सनातन किसे कहते? अरे अविनाशी को, सर्वव्यापी को। सनातन तो अविनाशी सर्वव्यापी वही आत्मा ही है, वही तत्व है, वही सब कुछ है, वो तो सनातन है? मेरे ब्रह्म ही विश्व है, विश्व ही सनातन है कि बनता बिगड़ता है कभी। तो वही मिले ब्रह्म सनातन। अब यज्ञ करे नहीं उसको दोनों लोग। तो आप अगर कौन से यज्ञ करना है फिर? अरे ऊपर लिखा तो है लोक कल्याण ज्ञानामृता यज्ञामृता का, लोक कल्याण कार्य करोगे जब, अगर ऐसा यज्ञ करोगे तो उसको दोनों लोग मिलेंगे, और नहीं तो दोनों लोगों में से चला जाएगा, दोनों लोग गए उसके। अगर जो नहीं करता लोक कल्याण के कार्य तो क्या होगा? ये भी जीवन बेकार गया। आगामी जन्म, क्योंकि इसी वासना के अनुसार आगामी जन्म होता है, तो आगामी जन्म होगा तो ये तो बेकार कर लिया, तो आगामी कैसा होगा? ऐसे ही घर में पैदा होगा तो फिर क्या होगा? है? अरे फिर वही करना पड़ेगा भाई, करे रहो। अगर एक घुमाते रहोगे तो घुमाते ही रहोगे, उसको कैसे छोड़ोगे? समझ रहे हो? तो अखंड मंडलाकार है, घूम रहा है, घुमाते रहो, फिर क्या दिक्कत? अंत में भगवान ने कह दिया, ऐसे अनेक यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, वे सत्कर्म से होवे जान ले मोक्ष पाएगा। ऐसे अनेक ही यज्ञ, कितने हैं? गिनती नहीं है। यज्ञ नाम का है, कर्म का है, तो कर्म का है, तो कोई गिनती है कर्म कितने प्रकार हो रहे हैं? ऐसे अनेक यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने। किसने कहा? जब धर्म का एक पट टूट जाता है तो भगवान विष्णु के उत्तराधिकारी या उनके पुत्र या कुछ भी कहो, जो त्रेता युग के प्रजापति हुए, उन्होंने फिर ये यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निर्धारित कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? इसलिए कि जो गड़बड़ भी लोग थे, जैसे तुम्हें का मतलब कोई छोटी उसका है कास्ट का या वैसा कुल का, उसको पढ़ा के बड़े कास्ट में परिवर्तित कर लेना, उनने इसलिए किया था। लेकिन वो क्या होना था? उल्टा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रकृति की गति जो रहती है वो अपनी राशि में घूमती, यानी अपने दिशा में घूमेगी, परिवर्तित थोड़ी हो जाएगी, उल्टी चली जाएगी क्या? तो चूंकि अब आधा काल प्रकाश का रहता, आधा अंधेरे का रहता, ये तो जानते ही हो। तो अब जब प्रकाश से नीचे की तरफ आएगा तो अब जाएगा किस में? अरे प्रकाश जब खत्म हो रहा, नीचे की तरफ आ रहा है तो अंधेरे की तरफ आ रहा। तो उनने तो पूरी कोशिश की, परशुराम, वामन और राम ने भी पूरी कोशिश की, तब अंधेरे में आना था, क्योंकि आगे का युग द्वापर आना था। और भगवान श्री कृष्ण ने सब पूरा जीवन लगा डाला, लेकिन आगे क्या आना था? कलयुग आना था ना, अंधेरा ही आना था। अभी अब क्रांति की तरफ गाड़ी चल रही थी। अब भगवान मानंद जी आए
तो पूर्ण अंधेरे में आए अमावस्या में, लेकिन अब प्रकाश की किरण फूट गई तो अब किधर जाएगी, खत्म हो जाएगा ज्ञान। अगर नबी हम बोले ना आप लोग आओ तो क्या सतयुग नहीं आएगा? तो वो क्योंकि हम उत्तरांतर उत्क्रांति की तरफ चल दी गाड़ी, इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा, ये गाड़ी बात है थोड़ी। अब ये ज्ञान लुप्त होने वाला, हाँ चाहे कुछ भी कोई कर ले तो वो बढ़ना ही है, और कुछ काल बाद उसकी बहुत तेजी से छटा दिखेगी आपको। ये जो भी क्रियाएं चल रही हैं ये ऐसा मत समझ लेना कि हमारे विपरीत चल रही है, ये हो प्रकृति के अनुसार अनुकूल में है सब। ये सब खबर होगा, फिर अन्य बातें होगी, समझ रहे हो, अशांति फैलेगी, कलह होगी, और अंत में क्या होगा, समाप्ति। और जब थोड़े रह जाएंगे तो फिर वो कांड होनेंगे, लड़ाई झगड़ा की शांति। कभी देख लेना अंत में समझौता या शांति होती है, चाहे जितना बड़ा युद्ध हो चाहे जो उनका, अंत में शांति या समझौता ही रहता है। और फिर जब ऐसी दशा आ जाएगी कि अब अपने को सब भूल ही जाएंगे, तब सतयुग का ज्ञान चालू होकर फिर वो अपने आप से उसी में आप चले जाएंगे, अपना अपना स्वयं कर्म करने लगेंगे, फिर उसका जो है स्वभाव। तो वो आए थे अनेक यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, वे सब कर्म से होवे जान ले मोक्ष। तो कर्म से यानी करने से, कर्म का मतलब है करने से, वे सब करने से होंगे। अब करना तो करना तो पड़ेगा ही कि नहीं, तो करना पड़ेगा, और सब कोई कर ही रहा है। तो वे सब कर्म से हो में तो जान ले मोक्ष पाएगा, यानी बंधन में नहीं रहेगा, और अगर अच्छी तरीके से कर लेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। अगर अपने निज मूल स्वरूप को जान के और अपने मूल स्वरूप की सेवा करने लगा तो क्या हो गया, और जीवन मुक्त हो जाएगा। ठीक है। और नंदलाल जी ने काम ज्यादा हो रहा, हाँ ठीक है, 10 बज गए, उतार दें 33 और 34। अच्छा अच्छा, सदगुरु पे ला दो, खड़ा कर दो। तुझे वो ज्ञान देवेंगे नहीं द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तुझे द्रव्य के यज्ञ से, यानी जो ये द्रव्य यज्ञ चल रहे हैं उनसे श्रेष्ठ कौन यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ कौन से ज्ञान की बात कह रहे होंगे, ये बात हो समझो, विज्ञान युक्त ज्ञान की बात कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई कर्म हो सकता क्या, तो सब जितना भी कर्म जहां से होता है तो हम बिना ज्ञान के नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान युक्त करने लगेंगे, तो हमें ज्ञान काहे का करना है, अरे अपने नहीं मूल स्वरूप का। तो मेरा भाई हर व्यक्ति केवल इतना ही जान लेगा जिस दिन उस दिन पूर्ण सत्य कि ये मेरा पिंडभूत शरीर किस गुण का है, गुण नाम किसका है, अरे गुण से ही स्वभाव बनता है, गुण का गुण नाम स्वभाव का, स्वभाव और गुण और स्वभाव एक, और उसी का नाम वर्ण है। अब बात समझ में आ गई, तो स्वभाव गुण वर्ण से काम होने लगा तो अकर्म हो गया कि नहीं, इतनी तो बात है कि और कुछ वो बिना ज्ञान के हम जान लेंगे क्या कि मेरा कौन सा गुण है और मेरा कौन सा वर्ण है। जाति तो जान सकते हो, एक बार लोग बता देंगे, माँ बाप बता देंगे, वर्ण नहीं बता सकते, और स्वयं को जानना पड़ेगा और कोई नहीं बता सकता। तो अंत में भगवान कह रहे कि तुझे वो ज्ञान देवेंगे, यानी तत्व तो रखे दंडोत सेवा से ध्यान में रखना उसे, तुझे वो ज्ञान देवेंगे। यहाँ ये भी कहा जा सकता है जो तत्वदर्शी है वो दे सकते हैं, लेकिन इस श्लोक का वास्तव में ऐसा क्या है, भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं तुझे वो ज्ञान देवेंगे। कौन सा, अरे अप्रोक्ष ज्ञान, मैं तो सदगुरु होगी नहीं,
तो तुझे कौन सा ज्ञान देंगे? अपरोक्ष ज्ञान, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मकता करके दिव्य चक्षु का, जिससे परमात्मा दर्शन होता, तुझे वो ज्ञान देवेंगे। ज्ञानी तत्व को जो लगे, जो तत्व ज्ञानी जिसको लख लेते हैं, जिसके द्वारा लख लेते हैं, मैं तेरे को वो अपरोक्ष ज्ञान देना चाहता हूँ। अर्जुन वो ज्ञान देवेंगे। दंडोत प्रसन्न सेवा से ध्यान में रखना उसे, पर उसको लेना कैसे? समर्पण, पूर्ण समर्पण से, वो है दंडोत। और अगर ये कपट भाव बना रहा तो फिर हम बताते भी रहेंगे तो ऊपर से गुजरता चला जाए। हाँ, तो दंडोत प्रसन्न सेवा से। और कहाँ रखना? ध्यान में। ध्यान यानी चित्त, ध्यान का जब भी होगा तो चित्त से होता है, ध्यान रखना है इस बात का। तो वो चित्त मगर चला गया तो फिर निकलेगा नहीं। और जब तक चित्त न जाएगा, स्थूल चित्त गया तो स्थूल इंद्रियों तक रह जाएगा, मन तक काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा कहते हुए यहाँ अभी ब्रह्म विद्या तो नहीं कहेंगे, ऐसा कहते हुए आज